नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल साहित्य अध्ययन पर आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं अपनी मध्य प्रदेश बोर्ड की कक्षा 8वीं की पाठ्य पुस्तक सुरभि संस्कृत की पाठ्य पुस्तक से नवमा पाठ जिसका नाम है वसंतोत्सव, यानी वसंत का उत्सव। तो देखिए यहाँ पर वसंत ऋतु के बारे में बताया गया है, उसके बारे में हमें जानकारी दी गई है। तो पाठ हम शुरू करते हैं। तो लिखा हुआ है माघ मास से शुक्ल पक्ष से पंचम्याम तिथौ ऋतुराज वसंत से आगमन सूचना भवती, यानी माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ऋतुराज वसंत के आगमन की सूचना मिलती है। आगे लिखा है वसंत पंचमी श्री पंचमी नामना अपि ज्ञायते, वसंत पंचमी को श्री पंचमी नाम से भी जाना जाता है। अस्मिन् समये, इस समय पर प्रकृतेः सौंदर्यम चरमोत्कर्षम प्राप्नोति, प्रकृति का सौंदर्य जो है, सुंदरता, चरमोत्कर्ष सबसे ऊंचा उत्कर्ष, टॉप पोजीशन प्राप्नोति यानी पा लेती है, प्राप्त कर लेती है। सर्वत्र रमणीयताया दर्शनम भवति, हर जगह रमणीयता के, सुंदरता के दर्शन होते हैं। आगे लिखा है वृक्षेषु नूतन किसलय रागा राजते, वृक्षों पर नया किसलय राग दिखाई देता है। नूतन किसलय राग, यहाँ पर हम इस शब्द को देख सकते हैं। तो इसका मीनिंग होता है नवीन पत्तों की शोभा, नए नए कोमल पत्ते हरे हरे निकल आते हैं। आगे लिखा है क्षेत्रेषु, यानी अलग अलग क्षेत्रों में, सरसप पुष्पाणाम, यानी सरसों के जो पौधे होते हैं, फूल होते हैं, पौधों पर निकल आते हैं। तो सरसप यानी सोने के फूलों की सुषमा पीतिमा, और उनका पीलापन, च मनोहारिणी दृश्यते, बहुत मन को हरने वाला दिखाई देता है। ठीक है। आगे लिखा है आम्रेषु मंजरीम परिता भ्रमंतः भ्रमराः दृश्यन्ते, आम की मंजरियों पर परिता यानी चारों ओर, भ्रमंता यानी घूमते हुए, भ्रमराः यानी भौरे दृश्यन्ते दिखाई देते हैं। तो आम की बौरें निकल आती हैं इस समय पर, उन मंजरियों पर, जो आम के छोटे फूल होते हैं, उन मंजरियों पर हमें भौरे गुंजार करते हुए दिखाई दे सकते हैं। आगे लिखा है कोकिलानाम मधुर स्वरम मधुर स्वरः चित्तम आकर्षति, कोयलों का मधुर स्वर चित्त को आकर्षित करता है। आगे लिखा है वसंत समय, वसंत के समय पर सर्वत्र रमणीयताया दर्शनम भवति, हर जगह रमणीयता के, सुंदरता के दर्शन होते हैं। आगे लिखा है वसंतोत्सवे, वसंत उत्सव के समय, शीतकाल से अनंतरम, शीतकाल के बाद यानी सर्दी के बाद, परंपराया सौंदर्य से पूजनम क्रियते, परंपरा का के साथ सौंदर्य का पूजन किया जाता है। विविधय पुष्पय, विभिन्न प्रकार के फूल, नवान्नय नया अन्न, फलय फलों के द्वारा, क्या ऋतुराज से वसंत से स्वागतम भवति, ऋतुराज वसंत का स्वागत होता है। एषा उत्सव, यह उत्सव, सौंदर्य से रमणीयताया पुष्पाणाम किसलयानाम मधुरागमनस्य च उत्सव भवति, यह उत्सव जो है, यह त्यौहार जो है, सौंदर्य की, रमणीयता के, फूलों का, यानी नए किसलयानाम यानी नए कोमल पत्तों के, मधुर आगमनस्य च उत्सव भवति, इन सब के मधुर आगमन का उत्सव है। आगे लिखा है वसंतोत्सव से द्वितीय पक्ष, वसंतोत्सव का द्वितीय पक्ष अधिकः महनीय अस्ति, बहुत अधिक महनीय है। भारते वसंत वेलायाम, भारत में वसंत वेला पर भगवत्याः सरस्वत्याः, यानी भगवती सरस्वती का आराधनस्य, आराधना का अपि परंपरा विद्यते, इसकी भी परंपरा है। वसंत पंचमी ज्ञानस्य उपासनाया आराधनाया च उत्सव भवति अस्ति, वसंत पंचमी जो है, ज्ञान की उपासना और आराधना का भी उत्सव है। वसंत पंचमी के दिन ही जो है वसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है, इसको श्री पंचमी भी बोला जाता है। यह माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि होती है। ठीक है। आगे लिखा है प्राचीन काले वसंत पंचम्याम ज्ञान यज्ञत स्वरूपाम सरस्वतीम जनाः पूजयन्ति स्म, तो प्राचीन काले यानी पुराने समय में वसंत पंचमी को दिन लोग ज्ञान यज्ञ के द्वारा तप स्वरूपा सरस्वती की लोग जनाः पूजयन्ति स्म, पूजा करते थे। अधुना अपि, आज भी, संपूर्ण देशे, सारे देश में, आध्यात्मिक जिज्ञासा के द्वारा, अस्मिन् दिने, इस दिन, जनाः लोग, ज्ञानस्य अधिष्ठात्री यानी ज्ञान की अधिष्ठात्री, शारदाम पूजयन्ति यानी शारदा को, देवी सरस्वती को पूजते हैं। आगे लिखा है वसंतोत्सव, वसंत का उत्सव, वस्तुतः सांस्कृतिक उत्सव अस्ति, वास्तव में सांस्कृतिक उत्सव है। आगे लिखा है वैदिक कालात एव अस्मिन् दिने सरस्वत्याः उपासना भवति, वैदिक काल से ही इस दिन सरस्वती की उपासना होती है। महाभारते, महाभारत में, पुराणेष्वपि, पुराणों में, वसंतोत्सव सरस्वत्याः उपासनाया उत्सव स्वरूपेण दर्शिता, सरस्वती की उपासना का उत्सव रूप प्रदर्शित करता है। आगे लिखा है वसंत पंचम्याम
आगम विधिना महाशक्त्या सरस्वत्याः वार्षिक पूजाया विधानम भवति। इसमें आगम विधि के द्वारा महाशक्ति सरस्वती की वार्षिक पूजा का विधान होता है, यानी वर्ष भर उनकी पूजा हमें कैसे करनी है, कैसे अध्ययन करना है, इसकी जो शुरुआत वसंत पंचमी के साथ होती है। विशेषतः विशेष रूप से उत्तर भारत में, बिहार प्रांत में, बंगाल प्रांते यानी बंगाल प्रांत में तथा कश्मीर प्रदेश और कश्मीर प्रदेश में सरस्वती पूजनम बहुमान्यम अस्ति। सरस्वती का जो पूजन है बहुत मान्य है। दक्षिण में तमिलनाडु क्षेत्र में अपि एतस्य महत्वं विद्यते, यहाँ भी इसका महत्व है। तत्र आबाल वृद्ध परिजनाः, यहाँ पर बच्चों से लेकर, आबाल यानी आ का मतलब होता है लेकर, बच्चों से लेकर वृद्ध परिजनाः वृद्ध लोग, प्रकाशितान हस्तलिखितान, वो क्या करते हैं, प्रकाशित हुए यानी पब्लिश हुए, प्रिंटेड, और हस्तलिखितान और हाथ के लिखे हुए, च ग्रंथान ग्रंथों को एकस्याम पीठिकायाम संस्थाप्य, एक पीठिकायाम यानी कि एक पटे पर रखकर, एक चौकी पर रखकर सारे ग्रंथों को, संस्थाप्य यानी रखकर, विविध यानी विभिन्न, उपचार यानी उपचारों के द्वारा यानी कि विधियों के द्वारा, शारदाम अर्चयंती, शारदा यानी सरस्वती की अर्चना करते हैं, क्योंकि ग्रंथ जो हैं, विद्या जो है, पुस्तकें जो हैं, वही सरस्वती का मूर्तिमान स्वरूप है, वो वास्तव में उनकी मूर्तियां हैं। तो इन ग्रंथों की पूजा करके वे वास्तव में सरस्वती की पूजा करते हैं। आगे लिखा है एतेन सममेव, इनके साथ साथ वाद्य यंत्राणाम वीणादीनाम पूजनमपि भवति, वाद्य यंत्रों का और वीणा आदि यंत्रों का, इंस्ट्रूमेंट्स का, जो म्यूज़िक के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, गिटार है, हारमोनियम है, वीणा है, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं और भी अनेक हैं, तो इन सब का पूजन भी होता है, क्योंकि सरस्वती ज्ञान और विद्या के साथ साथ जो है संगीत की भी देवी हैं। ठीक है, आगे लिखा है कुत्रचित दक्षिण भारते, कहीं कहीं दक्षिण भारत में, शिल्पिनः शिल्पी लोग, स्वयंत्राणाम अपि अस्मिन् दिने पूजनम कुर्वन्ति, इस दिन अपने अपने यंत्रों का पूजन करते हैं। जो शिल्पी होते हैं, आर्किटेक्चरल लोग, वो अपने अपने यंत्रों का भी पूजन करते हैं। आगे लिखा है सरस्वती पूजनस्य वेदाध्ययन सत्रम श्रावणी पूर्णिमाता आरभ्य वसंत पंचमी यावत भवति। सरस्वती पूजन का जो वेदाध्ययन सत्र होता है, वेदों को अध्ययन करने का सत्र, वेदों की शिक्षा का सत्र, वो श्रावणी पूर्णिमाता, श्रावण महीने की, सावन महीने की पूर्णिमा से आरभ्य प्रारंभ होकर वसंत में पंचमी यावत भवति, वसंत पंचमी तक चलता है। सरस्वती पूजयित्वा, सरस्वती का पूजन करके, ऋतु परिवर्तनस्य आरंभे, ऋतु परिवर्तन के आरंभ में, क्योंकि इस दिन नई ऋतु का प्रारंभ होता है, सर्दी खत्म होती है और वसंत ऋतु प्रारंभ होती है, शरद ऋतु खत्म होती है और वसंत ऋतु प्रारंभ होती है सर्दी के बाद। तो नई ऋतु के परिवर्तन का जीवन परिवर्तन पर, जीवन यानी जीवन में, हर्षोल्लासम खुशियाँ, सौंदर्यम सुंदरता, श्रृंगारम च कामेतुम श्रृंगार की कामना रखने वाले, वसंतस्य वसंत की, और कामदेवस्य यानी कामदेव की, अपि पूजनम परंपराया भवति, इनकी पूजा भी करते हैं सरस्वती के पूजन के बाद। देखिए लिखा है सरस्वती पूजयित्वा, सरस्वती का पूजन करके। ठीक है, ऋतु परिवर्तन के आरंभ में जीवन के हर्षोल्लास, सौंदर्य और श्रृंगार की इच्छा रखने वाले, कि हमारे जीवन में भी खुशियाँ हो, सुंदरता हो, श्रृंगार हो, प्रेम हो, इनकी इच्छा रखने वाले जो हैं वसंत की पूजा करते हैं और कामदेव का भी पूजन करते हैं। आगे लिखा है वस्तुतः भारतीय परंपरायाम वसंतोत्सव सौंदर्यस्य उल्लासस्य ज्ञानस्य उपासनाया च उत्सव। वास्तव में भारतीय परंपरा में वसंत जो उत्सव है वह सौंदर्य का, उल्लास यानी खुशी का, ज्ञानस्य यानी ज्ञान का, उपासनाया च उत्सव और उपासनाओं का उत्सव है। एषा भारतीयानाम उत्सव प्रियताया शास्त्रीयम सामाजिकम तथा वैज्ञानिकम चिंतनम अपि द्योत्यति। यह भारतीयों की उत्सव प्रियता को शास्त्रीय यानी शास्त्रों से जुड़ी हुई, सामाजिक यानी सामाजिक सोशल, और वैज्ञानिक यानी साइंटिफिक चिंतनम अपि द्योत्यति, इसको भी प्रकट करता है, क्योंकि जो हिंदू फेस्टिवल्स हैं, जो भी सनातन धर्म के त्यौहार हैं, वो सारे के सारे साइंटिफिक रीजंस के साथ जुड़े हुए हैं। तो वसंत भी इसी प्राकृतिक सौंदर्यता का और प्रकृति के इस मनोहारी चित्रण का ही त्यौहार है, उसकी सुंदरता का ही त्यौहार है, ये इसका साइंटिफिक रीज़न है। तो आगे देखिए शब्दार्थ हैं, तो शब्दार्थ सबसे पहले हैं चरमोत्कर्षम यानी अत्यधिक उन्नत, नूतन किसलय रागा यानी नवीन पत्तों की शोभा, मंजरी का मतलब होता है बौर यानी आम के बौर। ठीक है, अधिष्ठात्री यानी मुख्य देवी को,
वाद्य यंत्राणाम यानी कि वाद्योपकरणानाम यानी बजाए जाने वाले यंत्रों का, वीणा आदि का। वेदाध्ययन सत्रम यानी वेद के अध्ययन की अवधि, वेदों को अध्ययन करने का समय। उल्लासा मतलब है हर्ष। सरसप यानी सरसों। आबाल वृद्धा यानी बच्चों से लेकर वृद्ध तक। पीठिका यानी चौकी। विधानम यानी विधि। उपचार यानी पूजा विधि से। महनीया यानी महत्तर, महान। और आगम विधिना यानी शास्त्र वर्णित विधि से। इस प्रकार से ये शब्दार्थ पूरे हो जाते हैं। इसके बाद हमारा अभ्यास शुरू होता है। पहला है हमारा एक पदेन उत्तरम लिखत, हमें एक शब्द में जो है उत्तर देने हैं। तो पहला है हमारा वसंत पंचमी कस्य आगमनम सूचयति, वसंत पंचमी किसके आगमन की सूचना देती है? तो उत्तर है ऋतुराज वसंत से, ऋतुराज वसंत के। अगला प्रश्न है केशु नूतन किसलय रागा राजते, किन पर नए नए कोमल पत्ते सुशोभित होते हैं, विराजित होते हैं? तो उत्तर है वृक्षेशु, पेड़ों पर। अगला प्रश्न है कोकिलानाम मधुर स्वरा किमाकर्षति, कोयल का मधुर स्वर, कोयलों का मधुर स्वर। दरअसल ये कोकिलानाम जो है षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। इसका मतलब हो गया कोयलों का मधुर स्वरा, मधुर स्वर। किम आकर्षति, किसको आकर्षित करता है, क्या आकर्षित करता है? तो उत्तर है चित्तम यानी मन को। अगला है वसंतोत्सवे कस्याः पूजनम भवति, वसंतोत्सव के दिन किसका पूजन होता है? तो उत्तर है सरस्वत्याः, सरस्वती का। अगला प्रश्न ज्ञानस्य अधिष्ठात्री देवी का, ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी कौन है? तो उत्तर है शारदा यानी कि सरस्वती। सरस्वती का ही एक नाम जो है शारदा है। ठीक है। अगला प्रश्न एक वाक्येन उत्तरम लिखत, एक वाक्य में जो है हमें उत्तर देना है। यहाँ पे पूरे सेंटेंस में हमको आंसर देना है, अभी हमको एक वर्ड में आंसर देना था, वन वर्ड आंसर था। तो पहला प्रश्न है ऋतुराज वसंत से आगमन सूचना कदा भवति, ऋतुराज वसंत के आगमन की सूचना कब होती है? तो इसका उत्तर है कि माघ मास से शुक्ल पक्ष से पंचम्याम तिथो, माघ महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ऋतुराज वसंत से आगमन सूचना भवति, ऋतुराज वसंत के आगमन की सूचना होती है। अगला प्रश्न है आम्रेषु कीदृशाः भ्रमराः दृश्यन्ते, आमों पर कैसे भ्रमर दिखाई देते हैं? तो उत्तर है आम्रेषु मंजरीम परिता, आमों की मंजरी पर परिता यानी चारों ओर, भ्रमंता यानी घूमते हुए, भ्रमराः दृश्यन्ते भौरे दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न है तमिलनाडु राज्ये जनाः शारदाम कथम अर्चयन्ति, तमिलनाडु राज्य में लोग शारदा की किस प्रकार से पूजा करते हैं, किस प्रकार से शारदा यानी सरस्वती देवी का पूजन करते हैं? तो देखिए लिखा है तत्र, वहाँ पर आबाल वृद्ध परिजनाः, बच्चे से लेकर वृद्ध तक, प्रकाशितान हस्तलिखितान च ग्रंथान, प्रकाशित हुए यानी कि पब्लिश्ड हुए, प्रिंटेड, हस्तलिखितान और हाथ से लिखे गए, चा यानी और, यहाँ पर चा बाद में लगाया जाता है संस्कृत में, तो हाथ से लिखे हुए और प्रिंटेड हुए इस प्रकार के ग्रंथान यानी ग्रंथों को एकस्याम पीठिकायाम संस्थाप्य, एक चौकी पर स्थापित करके, विविध उपचार है, विभिन्न उपचारों के द्वारा, विभिन्न शास्त्रीय विधि के द्वारा शारदाम अर्चयन्ति, शारदाम यानी सरस्वती को पूजते हैं। अगला प्रश्न है वसंतोत्सव किम किम द्योत्यति, वसंतोत्सव किस किस को प्रकट करता है, किस किस का प्रतीक है? तो उत्तर है वसंतोत्सव भारतीयानाम उत्सव प्रियताया, वसंतोत्सव भारतीय लोगों की उत्सव प्रियता का, शास्त्रीयम यानी शास्त्रीय, सामाजिकम यानी सोशल, और वैज्ञानिक यानी साइंटिफिक चिंतनम अपि द्योत्यति, इस चिंतन को प्रकट करता है, द्योत्यति यानी इसका प्रकाशित करता है, इसका प्रतीक है। ठीक है। अगला प्रश्न है उत्तर भारते कुत्र कुत्र सरस्वती पूजनम बहुमान्यम अस्ति, उत्तर भारत में कहाँ कहाँ पर सरस्वती पूजन बहुत मान्य है, बहुत माना जाता है? तो उत्तर है उत्तर भारते बिहार प्रांते, उत्तर भारत में बिहार प्रांत में, बिहार में, बंगाल प्रांते यानी पश्चिम बंगाल में, काश्मीर प्रदेश यानी कश्मीर में सरस्वती पूजनम बहुमान्यम अस्ति, सरस्वती पूजन जो है बहुत मान्य है, यहाँ पर मनाया जाता है। इसके बाद देखिए प्रश्न निर्माणम कुरुत, प्रश्न निर्माण करना है हमें। यहाँ पर कुछ शब्द जो हैं अंडरलाइन वर्ड हैं, उनको हमें बदलकर ऐसे शब्द लगाना है जिनसे प्रश्न बन जाए। लिखा भी है रेखांकित पदम आधृत्य, रेखांकित पदों को चुनकर। तो देखिए पहला है विविधय पुष्पय ऋतुराजस्य स्वागतम भवति, विभिन्न प्रकार के पुष्पों के द्वारा ऋतुराज का स्वागत होता है। तो ऋतुराज अंडरलाइन है, यहाँ पे ऋतुराज को बदल के हम लगा देंगे कस्य, ठीक है, का लगा देंगे और से तो लगा ही है, तो कस्य यानी किसका स्वागतम भवति, स्वागत होता है। अगला प्रश्न है पुस्तकानाम अपि पूजनम भवति, पुस्तकों का भी पूजन होता है, अपि यानी भी, पुस्तकानाम यानी पुस्तकों का बहुवचन है, पूजनम भवति यानी पूजन होता है।
तो यहाँ पे पुस्तका नाम अंडरलाइन है, इसको बदल के हम लिख देंगे केशाम, यानी किनका भी पूजन होता है। अगला है शारदाम अर्चयंती, यानी शारदा को अर्चना करते हैं, शारदा की अर्चना करते हैं, शारदा को पूजते हैं, तो उसको शारदाम पे अंडरलाइन है, तो उसका हो जाएगा काम। शारदा हटा के का लगा देंगे और माँ का माँ लगा देंगे, तो काम अर्चयंती, किसकी अर्चना करते हैं। अगला है सौंदर्यम कामयितुम, सौंदर्य की कामना करने वाले, वसंत पूजनम भवति, वसंत का पूजन होता है, सौंदर्य की कामना से वसंत का पूजन होता है, तो इसका हो जाएगा सौंदर्यम कामयितुम, सौंदर्य की कामना करने के लिए किम भवति, क्या होता है। अगला है श्री पंचमी नामना, श्री पंचमी नाम से वसंत पंचमी ज्ञायते, वसंत पंचमी को ज्ञायते यानी जाना जाता है, तो इसका हो जाएगा श्री पंचमी नामना, श्री पंचमी नाम से का ज्ञायते, किसको जाना जाता है। इस प्रकार से तीसरा प्रश्न हो जाता है। चौथा प्रश्न है अर्थानुसारम युगमानी योजित, अर्थ के अनुसार जोड़ियां मिलानी है, तो पहला है मंजरीम परिता, मंजरी के चारों ओर, इसको मिलाएंगे भ्रमराहा दृश्यन्ते, भौरे दिखाई देते हैं। सरस्वतीम, इसको मिलाएंगे पूजयंती इसम, पूजन करते थे। वसंत पंचमी, तो वसंत पंचमी को श्री पंचमी से मिलाएंगे क्योंकि इसका ही नाम है। अगला है श्रावण पूर्णिमाता, श्रावण महीने की पूर्णिमा से, तो इसको मिलाएंगे वसंत पंचमी यावत, वसंत पंचमी तक वेद अध्ययन का सत्र होता है, ठीक है। अगला है प्रकृतेः सौंदर्यम, प्रकृति की सुंदरता, इसको मिलाएंगे चरमोत्कर्षम प्राप्नोति, चरम उत्कर्ष को, अत्यधिक उन्नति को प्राप्त होती है। इसके बाद नामोल्लेख पूर्वकम, नाम का उल्लेख करते हुए समास विग्रहम कुरुत, हमें समास का विग्रह करना है, सामासिक विग्रह करना है इन शब्दों का। तो पहला है सरस्वती पूजनम, तो इसका हो जाएगा सरस्वत्याः पूजनम, सरस्वती का पूजनम, यहाँ पे षष्ठी तत्पुरुष समास है, ठीक है। अगला है वसंत समये, तो इसका हो जाएगा वसंतस्य समये, वसंत के समय पर, इसमें भी षष्ठी तत्पुरुष है। फिर है प्राचीन काले, इसका हो जाएगा प्राचीने काले, प्राचीन समय में, यहाँ पर जो है इसमें कर्मधारय समास भी हो जाएगा, पहला पद विशेषण दूसरा विशेष्य, और प्राचीने काले यानी प्राचीन काल में, तो में के हिसाब से यहाँ पर जो है तत्पुरुष भी हो जाएगा, सप्तमी तत्पुरुष, और कर्मधारय दोनों समास होंगे। अगला है वसंतोत्सव, वसंत का उत्सव, तो इसको विच्छेद हो जाएगा वसंतस्य उत्सव, यहाँ पे भी संबंध हो रहा है वसंतस्य, वसंत का चिन्ह आने के कारण यहाँ पे भी षष्ठी विभक्ति है, तो यहाँ पे भी हो जाएगा षष्ठी तत्पुरुष समास। इस प्रकार से अगला प्रश्न है वसंतो नामोल्लेख पूर्वकम, नाम का उल्लेख करते हुए संधि विच्छेदम कुरुत, संधि विच्छेद करना है, तो चरमोत्कर्षम, यहाँ पर दो शब्द मिले हैं चरम धन उत्कर्षम, तो यहाँ पर गुण स्वर संधि है, आ और ऊ मिलके ओ बन गया, चरम का आ, माँ पे जो आ का स्वर है, और उत्कर्षम का छोटा ऊ, तो मिलके चरमोत्कर्षम ओ बन गया, गुण स्वर संधि है। अगला है पुराणेष्वपि, तो पुराणेषु ऊ की मात्रा प्लस अपि धन अपि, तो ऊ हटके वा बन गया, शा आधा रह गया, और छोटे आ का स्वर आ गया वहाँ पर अपि का, तो यहाँ पर पुराणेष्वपि हो गया, यहाँ पर जो है यण स्वर संधि है। इसको आप अच्छे से समझ सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर संधियाँ समझाई हैं मैंने। आगे बढ़ते हैं पूजनमपि, तो इसका विच्छेद होगा पूजनम, माँ पे हलंत, धन अपि, अपि यानी भी, तो यहाँ पे व्यंजन संधि है। अगला है सममेव, तो इसका हो जाएगा समम धन एव, यहाँ पर भी व्यंजन संधि है, माँ पर हलंत है। इस प्रकार से चारों शब्दों की संधि हमने कर दी, संधि विच्छेद कर दिया, इनके नाम लिख दिए, इनके नियम होते हैं, इनको समझने के लिए आप चैनल पर प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर सारी संधियाँ अच्छे से समझाई गई हैं, वहाँ से आप संधियों को समझ सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 7, पाठात पंच अव्ययानी चित्वा लिखत, पाठ से 5 अव्यय चुनकर लिखिए, तो पाठ में से 5 अव्यय हम चुनकर लिख देंगे। इस पाठ में तो बहुत सारे अव्यय पद आए हैं, तो अव्यय पद वही होते हैं जिन पर 3 काल 3 लिंग और तीनों वचनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उनसे अलग होते हैं, वो अव्यय कहलाते हैं। तो पहला तो शब्द हमें इस पाठ में दूसरी लाइन में ही अपि शब्द दिख रहा है, तो अपि हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है, सर्वत्र हो सकता है, ठीक है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, च हो सकता है, परितः हो सकता है, ठीक है, सर्वत्र फिर से 1 बार 2 बार दिया है सर्वत्र इसमें शुरुआत में ही, ठीक है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, चा भी कई बार आया है, ठीक है, चा भी हो सकता है, ठीक है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। इस प्रकार से अपि है, चा है, अपि चा, यत्र तत्र, इस प्रकार से सर्वत्र शब्द तो जो है कई बार इस पाठ के अंदर आए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के शब्द जो हैं अव्यय हो सकते हैं, एव हो सकता है, एव यानी ही, ठीक है।
तो आपके सामने मैंने लिख के दे दिया, आप इनको देख लीजिए। इस प्रकार के शब्द जो हैं अव्यय हैं जो इस पाठ के अंदर प्रयोग हुए हैं, अव्यय शब्द अपि, चा, सर्वत्र, इस प्रकार के शब्द। ठीक है, तो इस प्रकार से सातों प्रश्न जो है इस पाठ के पूरे हो जाते हैं। इसके बाद योग्यता विस्तार है, जिसमें क्या लिखा है, वसंतोत्सव से विशेषता आदृत्य, वसंतोत्सव की विशेषता को लेकर पंचवाक्यानि लिखत, 5 वाक्य लिखने हैं। अगला है भवतः भवत्याः विद्यालय, आपके स्कूल में आयोजित उत्सव को आदृत्य यानी स्वीकार करके पंचवाक्यानि लिखत, उनको आधार बना के 5 वाक्य लिखिए। देखिए हमारे स्कूलों में अलग अलग उत्सव होते हैं ना, जैसे कि न्यू ईयर सेलिब्रेशन हुआ, कभी चिल्ड्रंस डे मनाया गया यानी कि बाल दिवस। तो ऐसे जो उत्सव होते हैं उनको आधार बनाकर आपको 5 वाक्य लिखने हैं। ये देखिए योग्यता विस्तार का काम है, परीक्षा में नहीं आना है, ये प्रोजेक्ट वर्क होता है। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिए, आपकी टीचर जिस हिसाब से करवाएं उस हिसाब से आप कीजिएगा। आगे देखिए नीचे यहाँ पर एक कोटेशन लिखी है, सर्वम प्रियम चारुतरम वसंते। सर्वम प्रियम यानी सभी कुछ प्रिय हो जाता है, चारुतर यानी सुंदर हो जाता है, किस समय, वसंते यानी वसंत के समय। इस प्रकार से पाठ यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अन्य वीडियोस को भी देखते रहिए, सभी चैप्टर्स की वीडियो अपलोडेड है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।